गोली किसने चलाई, मारा कौन गया, दहशत फैलाया किसने, गलती किसकी थी, सजा किसे मिल रही है। कानून व्यवस्था आप नहीं बना सके और सजा हमें दी जा रही है। क्यों? ये सवाल लेकर आंखों में आंसू लिए मुराहाबादी के दर्जनों ठेले खोमचे वाले दर दर भटक रहे हैं। कभी वो मेयर आशा लकड़ा से मिलते हैं तो कभी विधायक सीपी सिंह के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, कभी पूर्व नगर आयुक्त से फरियाद करते हैं तो कभी मीडिया कर्मियों के सामने आंसू बहाते हैं। हम कहने को कह देते हैं दर्जनों दुकानदार, लेकिन वे डाटा नहीं है, इंसान है, उनका परिवार है। परिवार जिसका भरण पोषण मुराहाबादी में लगने वाली दुकानों से होने वाली कमाई से होता है। दुकान जिसे प्रशासन ने एक झटके में बंद कर दिया है और शायद उजाड़ भी दे। मुराहाबादी में निगम का जेसीबी और ट्रैक्टर खड़ा है, आदेश मिलने भर की देर है। यदि ऐसा हुआ तो सरकारी गलतियों का खामियाजा निर्दोष नागरिकों को भुगतना होगा। कानून के नाम पर गरीबों का सपना उजाड़ दिया जाएगा। खबर है कि न केवल दुकान बल्कि मकानों को भी उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। सदर अंचल अधिकारी एवं बड़गाई सीओ की देखरेख में मुराहाबादी मैदान के चारों ओर आसपास की जमीन की मापी की गई है। मुराहाबादी में गैंगवॉर के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की थी। अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। सरकार की चिंता और गरीबों का उजड़ना, क्या दोनों में कोई तालमेल है? हमें तो नहीं दिखता। रांची के मुराहाबादी मैदान में मौजूद जनजातीय शोध संस्थान भवन से लेकर मिलन पैलेस तक अतिक्रमित भूमि का नक्शा एवं भूमि के वितरण के साथ रांची जिला प्रशासन की टीम ने जमीन की मापी की है। रांची के सदर अंचलाधिकारी और बड़गाई अंचलाधिकारी को मुराहाबादी इलाके में अतिक्रमित भूमि की मापी करते हुए नक्शा एवं भूमि के वितरण के साथ 48 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। रांची के अपर समाहर्ता ने यह निर्देश दिया है। वाह साहब गजब, गैंगवॉर हो गया, गोली चल गई। आपकी नाक के नीचे से अपराधी पिस्टल लहराते निकल लिए और कार्रवाई के नाम पर आप गरीबों का आशियाना उजाड़ने निकल पड़े। अब पता चला आपको कि लोग गैर कानूनी हैं। प्रशासन की ये सारी मुस्तैदी क्यों है, वो भी विस्तार से समझ लीजिए। राजधानी रांची के सबसे व्यस्त, भीड़ भाड़ और वीवीआईपी वाले मुराहाबादी मैदान में 27 जनवरी को गैंगवॉर हुआ। बाइक सवार 5 अपराधियों ने कार सवार 3 लोगों पर गोली चलाई। बीच सड़क दौड़ाकर गोली मारी गई। आम लोगों की जिंदगी भी खतरे में थी। दुकानदारों की जान सांसत में थी। जहां घटना घटी पुलिस वहां से महज 100 मीटर दूर थी। सत्तारूढ़ झामुमो के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का आवास महज 10 कदम की दूरी पर था। पास ही एसएसपी और उपायुक्त का आवास भी है। समाज कल्याण मंत्री भी पास ही रहते हैं। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में बेखौफ अपराधी किसी को गोली मारकर चले जाते हैं। सरकार और प्रशासन दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय उनके मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने की जगह उनका ही दुकान और मकान उजाड़ने में लगी है। पूरे मुराहाबादी मैदान में धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आम सभा और अनशन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या इससे राजधानी और यहाँ के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? ये तो ऐसा ही है कि बेटी के साथ रास्ते में मंचलों ने छेड़खानी की तो बेटी कॉलेज जाना बंद करवा दिया, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, उसके सपने और उम्मीदें छीन ली। इधर दुकानदार रुआंसे होकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, उनकी गलती क्या है? जवाब कौन देगा? बच्चों को कैसे पालेंगे? घर में चूल्हा कैसे जलेगा? गोलीबारी के बाद हम खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में थे। उम्मीद थी सरकार हमें दिलासा देगी, हमें सुरक्षा का आसरा देगी, लेकिन हमें ही उजाड़ दिया। यदि में ऐसी कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in